सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 6, 7, 8 के एसएसटी और संस्कृत की वीडियोस भी अपलोड करूंगी। तो आज वेनसडे है, तो आज क्लास 6 का नंबर है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गांव में कैसे क्या काम होता है, किस चीज़ को संभालता है, सारा काम कैसे मैनेज होता है। अब हम देखते हैं कि को सबसे बड़ी बात ये है कि जो गांव होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो सिटी यानी कि शहर हैं वो बड़े होते हैं और ज़्यादा फैले हुए होते हैं। इसमें मार्केट्स होती हैं, बसेस होती हैं, कई सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो एक सिंगल इंसान नहीं संभाल सकता। ऐसे गांव में भी एक सिंगल इंसान एक चीज़ नहीं संभाल सकता, ऐसे ही शहरों का है। और यहाँ पे तो और भी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा काम कौन संभालेगा, ठीक है, इन पे ध्यान कौन रखता है, या फिर ये काम की प्लानिंग कैसे होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ पे हमें एक सीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। और देखिए, अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये बच्चा जो है वो बैटिंग कर रहा है। और यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है ऊपर, ये देखो जहाँ मैंने अभी सर्कल करी है, बॉल से ये स्ट्रीट लाइट को तोड़ देते हैं। बच्चों से गलती से बॉल लग जाती है स्ट्रीट लाइट पे, तो इनकी स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। ठीक है, अब ये लोग डर जाते हैं कि स्ट्रीट लाइट टूट गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने कितने बच्चों की बात हो रही है। माला और उसके फ्रेंड, माला के फ्रेंड कौन कौन है, शंकर, जहांगीर, रेहाना। अब ये सब लोग गेम खेल रहे हैं। शंकर जो था वो बॉलिंग कर रहा था और रेहाना जो थी वो बैटिंग कर रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, एकदम से जो रेहाना है उसने बॉल मारी और वो ज़्यादा स्ट्रीट लाइट पे गिरी। ठीक है, अब ये सब लोग डर गए कि अब इन्हें क्या पैसे देने पड़ेंगे स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी इन बच्चों के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि इन्होंने किसी के घर के कांच तोड़ दिए थे। वो थी निर्मला मौसी के घर का, इन्होंने कांच तोड़ दिया था। तो इन बच्चों को अपनी पॉकेट मनी से वो जुर्माना जो था वो भरना पड़ा था। तो अब ऐसे ही इन बच्चों के माइंड में कई सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे जिनका इन्हें आंसर चाहिए था। तो रेहान का घर जो था वो सबसे पास था, तो वो उसके घर पे गए। उनकी मदर थी वहाँ पे, रेहान की मदर थी। तो उनसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोलता कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि इसको कौन ठीक करवाएगा। लेकिन यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये काम होता है कि लाइट्स वगैरह का ध्यान रखना, अगर कोई ख़राब हो जाती है तो उसे रिप्लेस कराना है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन तुम्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज कौन दे सकता है, यास्मीन खाला जो है वो पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करती थी। तुम उनसे जाके पूछो, वो तुम्हें सब बता देंगी। और वो रिटायर हो चुकी हैं अब। ठीक है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो। तो यास्मीन खाला उसी लाइन में रहती थी, और रेहान की मदर और यास्मीन खाला भी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो जो सारे बच्चे थे वो उनके घर पे गए। ठीक है, और सब बच्चे एक साथ बोलने लग गए कि हमने ये करा, हमसे गलती से ये हो गया। तो यास्मीन खाला एकदम से हंसने लगी और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये जो है बिल पे करना पड़ेगा। ये बिल जो मतलब ये जो काम है स्ट्रीट लाइट्स का, ये किसके अंडर आता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। जो क्या क्या काम संभालते हैं, स्ट्रीट लाइट का काम संभालते हैं। यानी जो स्ट्रीट लाइट का मतलब आपको पता होगा, जो रोड पे जैसे हमारी गलियों में लाइट्स नहीं लगी होती, वो होती हैं स्ट्रीट लाइट्स। ठीक है, या फिर कूड़ा उठाने का काम होता है, जैसे रोडों पे कूड़ा कचरा फेंक दिया लोगों ने तो वो साफ़ करना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। पानी सप्लाई करना, मार्केट हो गई, गलियाँ हो गई, इनको साफ़ सफाई करना, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। और ये इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्या काम है। तो देखो, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दैट कीप टेक, देखो यहाँ से लेके अब यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। यहाँ से, ठीक है, ये 3 4 लाइन जो है ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। आई हर्ड अबाउट द, तो फिर अब उसने क्या बोला, माला ने बोला कि हाँ मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम करा है। और वो मलेरिया के बारे में भी, जैसे हमने देखा होगा हमारी गलियों वगैरह में भी आते हैं कि डेंगू ना फैलाएं, या फिर दवाई डालने वाले भी आते हैं कूलर्स वगैरह में। तो उन्होंने बोला था कि माला बोली हाँ मैंने सुना है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में, मलेरिया के बारे में वो बताने के लिए एक बार आए थे, तो उनके मैंने बोर्ड्स वगैरह भी देखे थे। तब यास्मीन खाला बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और वो या अब देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा कि वो किस किस चीज़ का काम करते हैं, पानी की सप्लाई का, कूड़ा उठाने का, स्ट्रीट लाइट्स का, और मार्केट क्लीन रहे कि नहीं। अब इसके बाद देखो इनका दूसरा काम जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ से लेके आप अभी अभी नेक्स्ट पेज तक है, अभी यहाँ से लेके अंडरलाइन करते जाना। इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज, ये सारी लाइन ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से लिखेंगे कि वो स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज होते हैं जहाँ दवाई मिलती हैं, इस सब चीज़ों को भी चलाती हैं। उनके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, दवाई जहाँ से दवाई मिलती है वो होते हैं। और इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी बीमारी ना फैले, जैसे डेंगू मलेरिया के टाइम पे कोई बीमारी ना फैले या फिर और भी कोई। तो इस चीज़ के बारे में भी ये लोगों को टाइम से टाइम सावधान करते रहते हैं। अब देखो, देन शी एडेड, अब उन्होंने क्या बोला, अवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि मुंबई यानी कि पुणे महाराष्ट्र से हैं, जो महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, ये वहाँ से हैं। तो उन्होंने बोला, जैसे हम लोग भी जानते हैं कि पुणे जो है वो कोई छोटी जगह नहीं है, तो इन्होंने बोला कि यहाँ जहाँ जो जो बड़ी जगहें होती हैं, जैसे कि मुंबई का हमने बोला, तो यहाँ पे हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, और जो छोटी जगहें होती हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। यानी कि ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़ी जगह होगी, मतलब नाम बदला है, सिर्फ काम नहीं बदला, बड़ी बड़ी जगहों पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, अंडरलाइन कर लेना, और छोटी छोटे शहरों में म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी हमें याद रखनी है। तो अब रेहाना के माइंड में कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे वो बोलती है कि पार्क कौन सी जगह होंगे, ये सब कौन काम करता है, जैसे हमारे एरिया का कौन सा पार्क कहाँ बनेगा। हम देखते हैं कि नए नए पार्क्स भी बनते हैं हमारे एरिया में भी, तो ये काम भी क्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। तो उन्होंने बोला नहीं रेहाना, ये सब काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नहीं होता। फिर वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काम करती थी वो बैंक से रिलेटेड काम करती थी, यानी कि अकाउंट संभालती थी। अकाउंट्स में मतलब पैसों से रिलेटेड चीज़ें, कि कौन सा खर्चा किसको दिया जाएगा, कितने पैसे किसको दिए, कितने पैसे कहाँ से आए, मैं ये सब संभालती थी। ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, तो सब काम सबका अलग अलग होता है। अब देखो, अब हमने अगर ये सोचना है कि कौन सा पार्क कहाँ होगा, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ होगा, तो ये काम किसका होता है, वार्ड काउंसिलर का। आप लोग ये अंडरलाइन कर लो। देखो यहाँ से, द डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो, ये किसका काम होता है, वार्ड काउंसिलर का काम होता है। ठीक है, अब देखो, सिटी जो होती है वो कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि आप मान लो ये एक हमारी सिटी है। ठीक है, मैंने इसको कई सारे हिस्सों में बांट दिया, ये इसके कई सारे हिस्से हैं। अब देखो, हर एक हिस्से का अपना अपना वार्ड काउंसिलर होगा। जैसे इसका ये पिंक वाला वार्ड काउंसिलर हो गया, ठीक है, इसका कोई और वार्ड काउंसिलर होगा, इस वाले का कोई और काउंसिलर होगा, इस वाले का कोई और काउंसिलर होगा, इसका कोई और काउंसिलर होगा। तो इलेक्शंस होते हैं और सब लोग अपने अपने मर्जी से इन वार्ड काउंसलर को चुनते हैं। ठीक है, हर एक जगह का अलग अलग वार्ड काउंसलर हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, इलेक्शंस होते हैं उसके लिए, और वो वहाँ का सिलेक्ट होता है वार्ड काउंसलर। ठीक है, अब ये जो डिसीजन है, जैसे कि पूरे शहर का डिसीजन है, जैसे यानी कि छोटी छोटी चीज़ें नहीं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें कि यहाँ से कचरा कौन उठाएगा, ये तो एक सिंगल इंसान यानी कि एक अकेला इंसान संभाल सकता है। लेकिन कई कई सारे, जैसे पूरे शहर का कोई काम है, जैसे कि बस स्टैंड है, वो उसको पूरा ठीक करवाना है, और या फिर कोई मार्केट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद फैला हुआ है, या फिर कोई नाला वगैरह का काम होता है, तो ये सब लोग पता है क्या करते हैं, ये सब लोग मिलके, अलग अलग जगह के वार्ड काउंसलर मिलके, कई सारे लोग मिलके मीटिंग बिठाते हैं, उस पर बातचीत करते हैं कि क्या सही रहेगा, क्या होना चाहिए, फिर ये एक फैसले पे आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या हम लोग इनसे बात कर सकते हैं काउंसलर से, अगर हमें कोई समस्या हो तो। हाँ, तो आंसर है हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बिजली के तार होते हैं, वो खंभों से लटके हुए हैं कोई, तो वो खतरनाक होते हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है, छोटी चीज़ें होती हैं जो कि अकेला इंसान संभाल सकता है, तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने काउंसलर से, जो हमारे एरिया का काउंसलर होगा, और वो उसको फिर ठीक करवाते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पैराग्राफ है, जिसको मैं अभी टिक कर रही हूँ, आप इसे पूरा ही टिक कर लो। ये देखो, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, while the counselor committees and counselor decides on issue, the commissioner and administrative staff implement this। अब देखो, अब जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, अब ये डिसाइड करते हैं कि ये समस्या है। अब इस समस्या को दूर कौन करता है, कमिश्नर।
हमने सुना है ना हमारे एरिया का एक कमिश्नर है, तो कमिश्नर इन चीज़ों को दूर करता है, पैसे लगाता है, लोगों को अपॉइंट करता है और ये सारे काम जो है ठीक करवाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया रेहाना के माइंड में। रेहाना पूछती है, सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, तो ये सारे फैसले कैसे लिए जाते हैं इसके बारे में वो जानना चाहती है। ठीक है। अब ये वाला पैराग्राफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं पॉइंट ही करा रही हूँ वो तो आप ज़रूर ज़रूर ही रिवाइज करना। देखो, वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंगली, यानी कि सरकार के पास कुछ पैसे होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उनके पास वो सारे ही आप पे खर्च कर देंगे या बहुत कम करेंगे, अब कितने करेंगे वो बात है। तो ये सब लोग अपनी एक मीटिंग बिठाते हैं, उसमें ये लोग फैसला करते हैं कि कौन सी चीज़ पे कितने पैसे खर्च होने चाहिए। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के माइंड में आ रहे हैं और उनको उनके आंसर साथ साथ मिल रहे हैं। अब देखो, no adult asked her about her job and the children question provided her an opportunity to revive some of her experience, यानी कि यास्मीन खाला अपने ही माइंड में सोच रही होती है कि आज तक मुझसे किसी ने मेरी जॉब के बारे में नहीं पूछा। और देखो बच्चों का माइंड कितना क्रिएटिव होता है, कितना अच्छा होता है कि उनके माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन करना गलत नहीं है, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे हमें क्या पता कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए, या फिर अगर हमारे माइंड में कोई गलतफहमी होती है वो भी दूर हो जाती है। ठीक है। अब देखो, शंकर क्या पूछता है। अब शंकर पूछता है, बहुत उत्सुक है वो पूछने के लिए, क्यूरियस है। वो पूछता है कि सिटी तो बहुत बड़ी होती है, तो बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ता होगा, तो वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं। ठीक है। तो उसने पूछा, अब यास्मीन खाला इनका आंसर देती है कि हाँ, इन लोगों का बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और अलग अलग काम के लिए अलग अलग हिस्से बांट दिए गए हैं। जैसे कि पानी का डिपार्टमेंट है, ये पानी से रिलेटेड चीज़ें संभालेंगे। कोई कूड़े का डिपार्टमेंट है, वो जो अगर कहीं गंदगी है, कहीं भी कूड़े से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो संभालेंगे। कोई रोड का डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है। अब देखो, अभी यास्मीन खाला क्या हुआ, बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछे थे तो वो बोली कि चलो अभी हम बाहर कुछ खाने जाते हैं। तो बाहर वो उन्हें कबाब खिलाने लेके जाती है। तो जहांगीर एट हिज कबाब एट टॉप स्पीड एंड ही वॉल्व देम डाउन। ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट म्यूनिसिपल कलेक्ट्स गो टू। अब देखो, जहांगीर ने जैसे ही वो गाया तो उसने पूछा कि ये कूड़ा कहाँ जाता है, जो ये कूड़ा इकट्ठा करते हैं ये इसको कहाँ लेके जाते हैं। ठीक है। बाकी बच्चे भी खा रहे थे और साथ साथ वो सुन भी रहे थे। तो अब इसका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, मज़ेदार आंसर है। ठीक है। तो वो बोलती है, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास कूड़ा पड़ा होता है, इधर उधर जो भी कूड़ा पड़ा होता है। ठीक है। ये इससे क्या होता था, जो कूड़ा पड़ा होता है उससे क्या होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। डॉग्स वगैरह, रैट्स, ये चूहे वगैरह, मक्खी मच्छर, ये सब इसकी वजह से होते हैं। और फिर पेरेंट्स भी डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने से, क्योंकि बच्चे गंदगी में खेलेंगे और उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए। तो इस वजह से एक प्रोटेस्ट भी हुई थी, कम्युनिटी प्रोटेस्ट, यानी कि हड़ताल करी थी लोगों ने या विद्रोह करा था। कम्युनिटी यानी कि उस एरिया में रहने वाले लोगों ने। ठीक है। यास्मीन खाला फिर बताती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी सिचुएशन देख के कि इतनी गंदगी फैली हुई है, और वो उनके पास भी आई थी कि सलाह लेने के लिए कि कैसे करना चाहिए, या फिर कितना टाइम लगेगा ये सब सफाई करने में। हाँ, देन इट वॉज गंगा भाई हु सेड दैट इट इज़ वार्ड काउंसलर ही वी शुड गो एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वन हु इलेक्टेड हिम। तो एक औरत ने बोला था कि हम अपने वार्ड काउंसलर को चुनते हैं, वार्ड काउंसलर को चुनते हैं और उसके पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हें चुना है और तुम्हें ये ही ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। तो उन्होंने कई सारे लोग मिले, उन्होंने ग्रुप बनाया और फिर वहाँ पे उन्होंने हड़ताल करी काउंसलर के घर के बाहर। ठीक है। तो फिर उसने प्रॉमिस करा कि कमिश्नर ने कि हम नेक्स्ट दिन जो है आपका आके करेंगे, सफाई वगैरह करवाएंगे। ठीक है। तो अब उसने क्या करा, हमें सिग्नेचर चाहिए, हमें मतलब वो चाहिए, अगले दिन नहीं हुआ तो क्या हम आपके खिलाफ वापस से विद्रोह करेंगे। तो ये सब बातें वहाँ पे हुई थी। ठीक है। फिर वहाँ पे बात चली, अगले शाम को क्या हुआ, वो साफ हो गया। दैट इवनिंग children run from the houses making sure many families as possible signed the petition। और फिर क्या हुआ था कि एक पेटिशन साइन हुआ था कि ये काम जो है वो कमिश्नर लोग करेंगे और नहीं करेंगे तो हम उनके खिलाफ वापस करेंगे। इस पे सब लोगों के साइन चाहिए थे, तो बच्चों को बोला कि सबके घरों से साइन करवा के लेकर आओ। ठीक है। तो साइन वाइन हुए और ये सब काम हो गया। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वॉट स्क्रिप्ट जहांगीर। तो उसने बोला कि
अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो क्या उसको उसकी जॉब से भी हाथ खोना पड़ेगा? तो उसने बोला हाँ, अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो उसे निकाल भी दिया जा सकता है उनके काम से। तो फिर बच्चों ने पूछा तो क्या फिर उसके बाद गली वगैरह साफ हुई थी? तो उन्होंने बोला हाँ, 2 दिन के अंदर तो साफ नहीं हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारा गंदगी थी, तो कहीं सारा टाइम लगा था वो उसको साफ करने में। तो उसने बोला कि वाह, ये तो ऐसे हैप्पी एंडिंग लग रही है। ठीक है, माला ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि कितनी अच्छी अच्छी एंडिंग हो रही है, कितनी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ था। और उन बच्चों को गंगा भाई की स्टोरी, क्योंकि उन्होंने बोला कि सफाई करो, उसने उसके लिए आवाज़ उठाई, ये सब सुन के अच्छा लगा। ठीक है, तो अब रेहाना पूछती है कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, द टू डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाई आइडिया? की मतलब वो बोलती है कि जैसे कि पहले हमारे घर में डस्टबिन नहीं होते थे और हम लोग रोड पे सामान फेंक देते थे, जो अब हम घर में अपने डस्टबिन रख रहे हैं, तो क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया है? तो वो बोलती है नहीं, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आइडिया है, जिन्होंने बोला था कि रोड गंदे ही नहीं होंगे अगर आप लोग फेंको ही ना। अब आप खुद ही सोचो, ये जो रोड पे कूड़ा होता है ये और कोई तो नहीं, हम ही लोग फेंकते हैं। अगर ये हम ही ना फेंके तो रोड गंदी नहीं होंगी, इसके लिए हम अपने घर में डस्टबिन रखते हैं। ठीक है, तो उसने बोला था कि उनका काम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है ये सजेस्ट करना कि स्ट्रीट्स कैसे साफ रहेंगी। तो बच्चों ने उनका थैंक करा, मतलब शुक्रिया अदा करा कि उनको सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब अंधेरा भी हो गया था, बच्चे अपने अपने घर गए और वो बहुत खुश थे क्योंकि उनको उनके सारे आंसर्स मिल गए थे। ये चैप्टर बस इतना ही था। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैसे मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट होंगे, बट होंगे तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।